नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी। और आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ, ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें हम बात करेंगे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और ये देवरा बाबा हैं। आजकल मैं भी थोड़ा परेशान हूँ, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे थोड़ा राह दिखा कि क्या करूँ। तो तभी फेसबुक पे ये फोटो और अभी कहानी मैं आपको बताऊंगा। वाकई अगर आपके पास समय हो तो इसको सुनिएगा, लेकिन नहीं हो तो मत सुनिए। जब समय हो तब सुनिएगा, एक अच्छी कहानी है। ये आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तो बोलिए देवरा बाबा की जय। और मैं वो कहानी शुरू करता हूँ। वाराणसी से कुछ युवक एक संत के दर्शन के लिए आए थे। सुबह का शांत वातावरण था। आश्रम के चारों ओर एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। कुछ लोग भजन में बैठे थे, कुछ भगवान का नाम जाप रहे थे, और कुछ संत के पास बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हीं युवकों में से एक ने विनम्रता से पूछा, बाबा, भगवान की प्राप्ति आखिर कैसे हो सकती है? हम पूजा भी करते हैं, मंत्र भी पढ़ते हैं, लेकिन मन फिर भी इधर उधर भटकता रहता है। संत मुस्कुराए। कुछ क्षण शांत रहने के बाद उन्होंने कहा, भगवान को पाने के लिए सबसे सरल रास्ता है प्रार्थना। युवक ने तुरंत पूछा, लेकिन बाबा, प्रार्थना तो हम रोज करते हैं, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने उनकी ओर देखा और बोले, क्योंकि तुम प्रार्थना करते हो भगवान को नहीं, अपनी इच्छाओं को देखते हुए। क्योंकि तुम प्रार्थना करते समय भगवान को नहीं, अपनी इच्छाओं को देखते हो। युवक चुप हो गया। संत ने आगे कहा, पहले ये समझो, तुम्हारे पास जो शक्ति है वह कहाँ जा रही है? उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। मनुष्य की सोच बहुत मनुष्य की सोच में बहुत शक्ति होती है, लेकिन हमारा मन एक जगह टिकता कहाँ है? कभी पैसे की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल का दुख। हमारी मानसिक शक्ति हर दिशा में बिखरी रहती है। फिर संत ने कहा, मान लो सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरी हुई हैं। उनसे सामान्य गर्मी तो मिलेगी, लेकिन जब उन्हीं किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए, तो वही प्रकाश अग्नि पैदा कर सकता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। ठीक इसी तरह संत बोले, जब तुम्हारे मन की बिखरी हुई शक्ति संसार के हजारों विषयों से हटकर भगवान के चिंतन में एकाग्र होने लगती है, तब भीतर कुछ बदलना शुरू होता है। युवक ने कहा, बाबा, लेकिन चिंता तो अपने आप आ जाती है, उसे कैसे रोकें? संत ने संत हल्के से मुस्कुराए। चिंता को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसका रास्ता बदलना सीखो। युवक को बात समझ नहीं आई। संत बोले, जब परेशानी आई तो तुम क्या करते हो? उसी परेशानी के बारे में सोचते हो, यही तो समस्या है। संत ने कहा, जिस समस्या को तुम बार बार अपने मन में देखते हो, तुम्हारे भीतर वह और बड़ी हो जाती है। तुम्हें समस्या को नहीं, उसके समाधान को देखना सीखना होगा। और समाधान क्या है? संत ने शांत स्वर में कहा, भगवान पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, भगवान पर विश्वास। कुछ क्षणों के लिए वहां बिल्कुल शांति छा गई। फिर संत बोले, एक और बात याद रखना, भगवान से केवल मांगते मत रहो। युवक ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर प्रार्थना कैसे करें? संत ने कहा, भगवान को पुकारो। मांगने और पुकारने में क्या अंतर है? युवक बोला, बाबा, मांगने और पुकारने में क्या अंतर है? बाबा, मांगने और पुकारने में क्या अंतर है? संत ने मुस्कुराकर कहा, यह अंतर समझना है तो किसी छोटे बच्चे को देखो। उन्होंने सामने खेल रहे एक बच्चे की ओर इशारा किया। जब बच्चे को अपनी माँ की गोद चाहिए, तो वह माँ के सामने इच्छाओं की सूची नहीं रखता। वह बस हाथ फैलाता है और माँ को पुकारता है। उसे यह नहीं पता कि माँ गोद में लेने के बाद उसे क्या देगी। उसे बस माँ चाहिए। संत की आवाज में गहराई आ गई। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए। जब हमें धन चाहिए तो हम भगवान को भूलकर धन को पुकारते हैं। जब घर चाहिए तो घर को पुकारते हैं। जब परेशानी आती है तो लोगों और साधनों के पीछे भागते हैं। लेकिन सच्ची प्रार्थना तब शुरू होती है जब हमारी सबसे पहली पुकार भगवान के लिए उठती है। युवक की आंखों में जैसे कोई नई बात उतर रही थी। संत ने कहा, सोचो, बच्चा रो रहा है। बाहर देखने वाला कहेगा कि वह दूध मांग रहा है, लेकिन बच्चा दूध का नाम नहीं जानता। उसे बस अपनी माँ पता है। वह माँ को पुकारता है और माँ उसकी आवश्यकता समझ लेती है। फिर संत ने कहा, तुम भी भगवान को पुकारना सीखो। अपनी हर परेशानी उनके सामने रखो, लेकिन अपनी सारी आशा केवल परेशानी के समाधान में मत लगाओ। अपना भरोसा उस शक्ति पर रखो जो समाधान देने वाली है। युवक ने धीरे से पूछा,
क्या इसका मतलब है कि हमारे संसार हमें संसार के लोगों से सहायता नहीं मांगनी चाहिए? संत बोले, नहीं, संसार में अपना कर्तव्य निभाओ, आवश्यकता हो तो लोगों से सहायता भी लो, लेकिन अपने हृदय का अंतिम सहारा संसार को मत बनाओ। कर्म तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन भरोसा भगवान पर। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जिसे सुनकर वहां बैठे सभी लोग शांत हो गए। तुम्हें केवल भगवान का ध्यान रखना है, बाकी तुम्हारा ख्याल रखने वाला वह स्वयं है। युवक ने सर झुका लिया। संत ने कहा, आज से जब चिंता आए तुरंत समस्या के बारे में सोचना शुरू मत कर देना। पहले भगवान को याद करना। जब डर लगे उन्हें पुकारना। जब कोई इच्छा बहुत परेशान करे उन्हें याद करना। जब खुशी मिले उन्हें धन्यवाद देना। और जब कुछ भी समझ में आए न आए, तब उन्हीं की शरण में जाना। उन्होंने अंत में कहा, धीरे धीरे तुम्हारी प्रार्थना बदल जाएगी। पहले तुम कहोगे, भगवान मुझे ये दे दो। फिर एक दिन आएगा जब तुम्हारे हृदय से निकलेगा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने से दूर मत रखना। युवक की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया था कि प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है। प्रार्थना का वास्तविक अर्थ है अपने मन को संसार की हजारों दिशाओं से समेटकर भगवान के चरणों में रख देना। उस दिन मैं आश्रम से लौटा तो उसकी परिस्थितियां वही थी, समस्याएं भी वही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। जब परेशानी आती, वह घबराता नहीं था। वह आंखें बंद करता था और धीरे से कहता था, हे प्रभु, रास्ता मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको दिख रहा है। और शायद यही विश्वास सच्ची प्रार्थना की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कथा कह लीजिए, एक छोटा सा वाक्यांश कह लीजिए, जो मेरे को फेसबुक पे मिला था। मैंने इसको थोड़ा सा कलरफुल बना के, मैंने इसमें वर्ड चेंज नहीं किए हैं, बस इसको पीले लाल कागज पे बना दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी, वाक्यांश जो भी है पसंद आया होगा, और आपको पता चला होगा कि हम भगवान को मतलब भगवान को पाने का जो सबसे सरल रास्ता है वो है प्रार्थना। और प्रार्थना कैसी करनी है, हमें भगवान से ये नहीं कहना कि भगवान मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे। जैसे देवी ब्रहा बाबा ने बताया कि हमें भगवान से कैसे मांगना है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मांगता है ना। और दूसरी बात की, हमें अपनी जो ये सूरज की किरणें वाली कहानी ने बताई कि सामान्य गर्मी मिलती है, अगर चारों तरफ बिखरी रहे, अगर एक बिंदु पे केंद्रित हो जाती है, तो वही अग्नि जो है, अ, वही प्रकाश अग्नि पैदा कर सकता है। इसी तरीके से जब हमारे मन की बिखरी हुई शक्तियां संसार के हजारों विषयों से हटकर भगवान के चिंतन में एकाग्र होने लगती है, तब भीतर कुछ बदलने लगता है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जब उन्होंने ये यहाँ पे आया कि जब बच्चे को अपनी माँ की गोद चाहिए, तो वह माँ के सामने इच्छाओं की सूची नहीं रखता, बस हाथ फैलाकर माँ को पुकारता है। उसे यह नहीं पता कि माँ गोद में लेने के बाद उसे क्या देगी, उसे बस माँ चाहिए। और बच्चे को माँ मिल जाए और हम जैसे भटके को भगवान मिल जाए, बस यही यहीं से हमारी यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसी ही और वीडियो सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल पे आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल, भोलेनाथ की जय, जय माता पार्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती।